ये है अब तक का सबसे पावरफुल एंड मोर कस्टमाइजेबल HyperOS 3 का ऑफिशियल थीम, जिसमें आपको डायनेमिक आइकन सपोर्ट देखने को मिलता है, आईफोन जैसा डॉक बार देखने को मिल जाता है, एक प्रीमियम सा लुक आपको प्रोवाइड करता है और साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट कस्टमाइजेशन इन कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत ही कम थीम है जो कि आपको इतने नेक्स्ट लेवल के कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इस थीम को यूज कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या सेटिंग आपको करनी होगी, इसलिए लास्ट तक वॉच करना। और ऐसे इंटरेस्टिंग थीम के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, पॉसिबल तो वीडियो को हाइप और शेयर एंड अपना ओपिनियन देना ना भूलें। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि आपको लॉक स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्प्रिंगी एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और अनलॉक करते ही काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलते हैं अनलॉकिंग के। और नीचे आपको डॉक बार भी देखने को मिलता है, जो कि इसके साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जो कि नॉर्मली बहुत सारे थीम में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पे ये दिया गया है। अनदर यहाँ पे फोल्डर का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जो आइकन है वो आपके वॉलपेपर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करते हैं। साथ साथ यहाँ पे जो क्लॉक फॉर्मेट है, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, मेंशन है, जहाँ पे टैप टू चेंज स्टाइल है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो क्लॉक स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। और अनदर टैप करने के बाद फिर से आपका चेंज होगा और फिर से टैप करने के बाद फिर से एंड अगेन आप जो देख सकते हो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे कई सारे क्लॉक के स्टाइल देखने को मिलते हैं, जो कि आप सिंगल क्लिक पे चेंज कर पाओगे और जो भी अच्छा लगता है वो आप सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या इसमें आपको मिलता है, वो है आइकन कस्टमाइजेशन। जी हाँ, यहाँ पे आप जैसे आइकन को ओपन एंड क्लोज करते हो तो उसके अंदर एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि ये चीज़ HyperOS 3 आने के बाद बिल्कुल ही गायब हो गया था Xiaomi के डिवाइसेस से, जो कि हमें सिस्टम लॉन्चर के साथ देखने को मिलता था। बट अब ये चीज़ पॉसिबल है फिर से अगेन इस थीम के साथ, जो कि मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी कूल लगा है। आप कोई भी यहाँ पे ऐप ओपन करते हो जो कि सिस्टम वाले एप्लीकेशन है, उनमें आपको यहाँ पे एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में मुझे यार पसंद आया है और आपको भी ये पसंद आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे जितने भी ऐप्स को ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, उनमें आपको एनिमेशन नज़र आ रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये चीज़ आपको रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको यहाँ पे एक और थीम का वीडियो दिया था, जहाँ पे मैंने ऑफिशियल HyperOS 3 का जो आइकन है उसमें डायनेमिक ये एनिमेशन शो किए थे। आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके थीम का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। अनदर ये सारे ऐप्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है, तो ऑड वाला जो फील होता है ना कि भाई कुछ ऐप्स डिफरेंट दिख रहे हैं, कुछ ऐप डिफरेंट दिख रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा लुक देखने को मिलता है हर एक आइकन के साथ, जो कि ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा। अनदर यहाँ पे एडवांटेज है कि आपका जो सेटिंग का लुक है वो हल्का सा चेंज हो जाता है, जहाँ पे सारे आइकन आपको डिफरेंट लुक में नज़र आते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको HyperOS 3 के ऊपर पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अभी बहुत कम ऐसे थीम है जो कि HyperOS 3 को सपोर्ट करते हैं। मोस्टली आपके HyperOS 2 वाले ही थीम मिलते हैं, बट ये कम्प्लीटली आपका जो सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है, जो कि कंट्रोल सेंटर है, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे 3 शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहे हैं और 3 इस साइड आपको शॉर्टकट दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और यूनिक लगता है बाकी अदर कंट्रोल सेंटर के कंपेरिजन में। और यहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेयर भी देखने को मिलता है, जिस पर टैप करके आप म्यूजिक प्लेयर को ओपन एंड कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बट यहाँ पे इस तरीके से EY दिया गया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे नए विजेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बट ये सारे एक ही फोल्डर को अलग अलग शेप दिया गया है। और सेम वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जैसे कि फेस ID, वाईफाई और फोकस है, जो कि सारे शॉर्टकट आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ये एक ही है। बस इसके लुकिंग को अच्छा करने के लिए इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है। तब जब भी इन पर टैप करोगे आपका वन टाइम में ओपन हो जाएगा, वन टाइम में क्लोज होगा, लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके यहाँ पे वाईफाई का टैब ओपन होगा, जो कि फुल्ली ग्लास के रूप में नजर आता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप यहाँ पे लॉक करते हो और लॉक करके आते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप डबल टैप करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें जो कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है क्लॉक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, जहाँ पे अपने क्लॉक के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो इस थीम के साथ आपको बहुत सारे एडवांस चीज़ें मिलती है, जो कि नॉर्मल थीम में नहीं मिलता। पहला डॉक बार, दूसरा आइकन कस्टमाइजेशन, जो कि रियरली आज के टाइम में देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको जो तीसरे में देखने को मिल जाता है
क्लॉक के कस्टमाइजेशन जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं और आपको भी पसंद आने वाला है। और अनदर सबसे यूनिक जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर है, और सेटिंग के अंदर थोड़े बहुत चेंज आपको मिलते ही हैं, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे डायलर के अंदर भी दिखाई देता है डार्क मोड होने की वजह से। बट ये अप्लाई करने के बाद आपको नॉर्मली इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। मैंने जो सिंपल कर लिया है, मैं आपको जो दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस, ताकि आप ये सारी चीज़ों का बेनिफिट ले पाओगे। और आप देखो यहाँ पे मेरा जो कंट्रोल सेंटर है वो भी पहले जैसा है यहाँ पे हो चुका है। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है जो कि नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। आप इन ऑप्शन को ऑफ कर लेना जो कि आपका डिवाइस कंट्रोलर या स्मार्ट यूज है, क्योंकि सम टाइम इसकी वजह से आपके अलग अलग डिवाइसेज में शॉर्टकट में शायद थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो इसे आप ऑफ कर लेना पहले ही। अगर आपका जो काम कर जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऑफ करना। उसके बाद मैं आपको बैकअप का फाइल दूंगा जो कि एक डायरेक्टली आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। ये रहा हमारा चैनल जहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको बैकअप फाइल मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम यूजर्स नहीं है तो एक और सेकेंडरी लिंक मिलेगा जहाँ पे कुछ चीज़ें स्किप करने के बाद आप डाउनलोड कर पाओगे। और मैंने कुछ यहाँ पे स्मार्टफोन सेल में भी डाल रखे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, और पसंद आए तो बाय वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फाइल को डायरेक्टली आपको मूव कर लेना है, जो कि ये वाला फाइल रहेगा जिप फॉर्मेट में। आप चाहो तो अनजिप करके फॉर्मेट है जो फोल्डर के रूप में ला के उसके बाद मूव कर सकते हो। इस तरीके से आप मूव पे क्लिक करो MIUI के फोल्डर पे, बैकअप फोल्डर पे, उसके बाद ऑल बैकअप, और यहाँ पे आप जो इस तरीके से डाल देना। कंप्लीट मूव हो जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे आना है हमारे फ़ोन के सेटिंग के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे अबाउट के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैकअप, उसके बाद मोबाइल डिवाइस, और यहाँ पे अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड इन करना है। पासवर्ड इन करने के बाद रीस्टोर के ऊपर आ जाना है, आपको दिखाई दे देगा बैकअप फाइल, उसे आपको इस तरीके से रीस्टोर कर लेना है। अगर फर्स्ट टाइम में एरर आता है तो दोबारा आप ट्राई करो, रिसेंट को क्लीन करके आपका यहाँ पे बैकअप हो जाएगा। जैसे आपका कंप्लीट यहाँ पे बैकअप रीस्टोर होता है, आप अपने थीम स्टोर पे आ जाओ, वापस अपने माई अकाउंट थीम के ऊपर, और ये आपके सामने आ गया थीम। इसे आपको जो कम्प्लीटली अप्लाई करना है फुल तरीके से। उसका जैसे अप्लाई होता है आप होम पे आ जाओ। होम पे आने के बाद एक छोटा सा काम यहाँ पे जरूर करना कि अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना। अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी आपको दिक्कत आता है कंट्रोल सेंटर के अंदर, तो आपको डायरेक्टली आपको आना है कहाँ पे, तो सिक्योरिटी ऐप के ऊपर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैनेज ऐप पे और सर्च करना है सिस्टम प्लगइन। सिस्टम EY जैसे आप सर्च करोगे सामने आ जाएगा। इसका एक और आपको जो यहाँ पे डेटा क्लीन कर लेना है। डेटा क्लीन करने के बाद आपको थीम को दोबारा अप्लाई कर लेना है। कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है। यहाँ पे आप देखोगे आपको नॉर्मल सा लुक दिखाई दे रहा है, राइट, क्योंकि अभी हमारा फ़ोन है जो लाइट मोड में है, यानी नॉर्मल है, डार्क मोड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इस तरीके से डार्क मोड को एक्टिवेट करना है। जैसे आप एक्टिवेट करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे देगा, लेकिन ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहेगा। तो इसे फिक्स करने के लिए आप एक बार और रिबूट कर सकते हो। जैसे आपका डिवाइस यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाता है, आप देखोगे अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका कंट्रोल सेंटर दिखाई देने लग गया है। डॉक बार भी आ गया है, आपके आइकन वगैरह भी है, जिसमें आपको जो आइकन एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखो बैक जेस्चर्स भी आपको यहाँ पे फुल्ली ग्लास इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये एक सिंगल थीम आपको बहुत सारे नए नए चेंज प्रोवाइड करता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और ये अब तक का मैं यूनिक थीम कहूँगा, जो कि ऑफिशियली आपको HyperOS 3 में फुल्ली कंफर्टेबल देखने को मिलता है। और कहीं पर भी कोई चाइना वाला या ऑड लैंग्वेज दिखाई नहीं देता, जो कि मोस्टली है जो चाइना थीम के साथ आपको दिखाई देता है। तो ये प्रॉपर ग्लोबल सपोर्ट है और सारे चीज़ें प्रॉपर वर्किंग भी है। आप चाहो तो इसे HyperOS 2 पे भी ट्राई कर सकते हो, बट ये HyperOS 3 पे फुल्ली वर्किंग है। 2 का भाई मैंने चेक नहीं किया है, तो आप देख लेना और कमेंट जरूर कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। और रही बात कि आप अपने कंट्रोल सेंटर को फिर से नॉर्मल कैसा करना चाहते हो, तो डिफरेंट थीम अप्लाई कर लो और सिस्टम UI प्लगइन का एक बार फिर से डेटा क्लीन करके रिबूट कर लेना। आपको यहाँ पे काम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे नॉर्मल करना चाहते हो तो। अदरवाइज आप इसके साथ भी जो यूज में ला सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से आपका जो वर्किंग है। तो इसका बस डेटा क्लीन करना होगा और आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा, अगर आप जो डिफरेंट पे स्विच करते हो तो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे।